हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय, जिसका शीर्षक है द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग एंटिटीज, इस पर से चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा श्लोक क्रमांक 25 तक, जहाँ पे एक बच्चा जब माँ के गर्भ में से बाहर आता है तो वो अपने ही मल मूत्र विष्ठा और रक्त से सने हुए देह में बाहर आता है। उसी में वो एक विष्ठा के कीड़े के समान तैर रहा होता है। उसे साफ किया जाता है। जब वो प्रार्थना कर रहा है तो माँ के प्रसूति मारुतः, उसके जो माँ के गर्भ में जो बच्चे को बाहर ढकेलने वाले हवाएं हैं, वो बच्चे को बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड पैसेज से बाहर लेके जाती हैं, जिसमें वो भयानक रूप से आतंकित होता है। कई बार तो वो मूर्छित भी होता है और इस दयनीय अवस्था में वो अपनी स्मृति को खो बैठता है। We see when somebody goes through a huge shock, he forgets everything. Similarly, coming out of the mother's womb is such a shocking experience, he forgets everything. श्लोक क्रमांक 26 से आज हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 26। श्यायितो शुचिपर्यङ्के जन्तुः स्वेदज दूषिते नेशः कण्डूयनेङ्गानां सन्नोत्थानचेष्टने। Laid down on a foul bed infested with sweat and germs, the poor child is incapable of scratching his body to get relief from this itching sensation, to say nothing of sitting up, standing, or even moving. तो जिस छोटी सी शैया में उसे सुलाया जाता है, उसी में वो मलमूत्र का त्याग करता है, उसी में वो पड़ा रहता है जब तक उसकी माँ उसे ठीक न करे, जब तक उसके डायपर्स या नैपीज या चड्डी चेंज न करे। तो वैसे उस अवस्था में अनेक प्रकार के जंतु वहां पर रहते हैं, वो उसे काटते हैं, वो रोता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, केवल रो सकता है। ये दयनीय अवस्था है जन्म की। श्लोक क्रमांक 27। तुदन्त्यात्मवचं दंश्या मशकामत्कुणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा। In his helpless condition, gnats, mosquitoes, bugs, and other germs bite the baby, whose skin is tender, just as smaller worms bite a bigger worm. The child, deprived of his wisdom, cries bitterly. तो जैसे उस दूषित बेड में या शैया पर वो लेटा रहता है और अनेक प्रकार के कृमि कीटक उसे काटते रहते हैं। श्लोक क्रमांक 28। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमिव च अलब्धाभिप्सितो ज्ञानात् ध्युन्युशुचार्पितः।
In this way, the child passes through his childhood, suffering different kinds of distress, and attains boyhood. In boyhood also he suffers pain over desires to get things he can never achieve, and thus due to ignorance he becomes angry and sorry. उसी अवस्था में बच्चा बड़ा होता रहता है, बड़े होते समय वो पौगंड अवस्था में आता है. So from 0 to 1 is a Shaishav Avastha. From 1 to 5 is Balya Avastha. From 5 to 10 is Pauganda Avastha. From 10 to 15 is Kumar Avastha. And from 15 onwards is Yuvak or Yuva Avastha. 15 to almost 45, 40 is a Yuvak. After 40, the middle age starts, yes. After 55, 60 is called Prauda. So these are gradations. ये हैं हमारे मतलब वय के अनुसार जो विभाजन किए गए हैं. सो पौगंडा शैशव इत्येव शैशवम भुक्त्वा, इस प्रकार से शैशव 0 to 1 वो कुछ नहीं कर सकता. उसके बाद में पौगंड, पौगंड इज 5 to 10, 0 to 5, 0 to 1 हो गया शैशव. 1 to 5 बाल्य, जिसमें वो थोड़ा सा खड़ा होना सीखता है, अपने रिफ्लेक्सेस बढ़ाता है, अपनी दुनिया को और ज्यादा सजग और जागरूक करता है. You see, from 0 to 1, child doesn't know anyone but parents. जब तक उसे कुछ पता नहीं चलता, केवल पेरेंट्स है. पता कब चलने लगता है? 3 साल, 3.5, 4 साल की उम्र में, जब उसे कुछ सब कुछ पैदा. हमारी सबसे पहली स्मृतियां 3.5, 4 साल की होंगी. उससे पहले की कोई स्मृति नहीं होगी हमारी. हम 2 साल के, 2.5 साल के थे उस समय की कोई स्मृति नहीं रहेगी. सो जब वो एक्चुअली सीखता है, बाह्य जगत से वो जुड़ता है, वो है बाल्य अवस्था. 0 to 5, सॉरी 1 to 5. और उसके बाद जब वो उसके दायरे में एक और प्रकार के लोग आते हैं, वो फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स के साथ में वो, क्योंकि नाउ दे आर इक्वल्स. वो अब तक माँ पिताजी के साथ में केवल बाल्यावस्था में ओ लुलुलु क्या चाहिए क्या चाहिए. लेकिन जब पौगंडावस्था आती है तो फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स के साथ में तू मैं होती है. ये खिलौने तुम्हारे, ये खिलौने मेरे, ये वो. सो तू मैं होती है. ईगोज हर्ट होते हैं, क्लैश होते हैं. तो ऐसे में बालक दुख प्राप्त करता है. So in boyhood also he suffers pains over desires to get things he can never achieve. तो उसकी इच्छाएं हैं कुछ चीजें प्राप्त करने की, वो प्राप्त नहीं कर पाता, वो दुखी हो जाता है. So due to ignorance he becomes angry and sorry. अपने शाश्वत स्थिति को भूल करके वो क्रोधित हो जाता है और अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा क्या करता है, वो अपने ऊपर ही he feels guilty, he feels sorry. श्लोक क्रमांक 29. सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः. With the growth of the body, the living entity, in order to vanquish his soul, increases his false prestige and anger, and thereby creates enmity towards similarly lusty people. तो वो बड़ा हो जाता है, उसके अंदर स्त्री और पुरुष का भेद पता चलता है. कई बार कई पुरुष एक ही स्त्री के पीछे हैं, कई बार कई महिलाएं एक ही पुरुष के पीछे हैं. ऐसी अवस्था में when lusty desires are not satisfied, he creates enmity. Ultimately it is all about enjoyment, and when enjoyment is stopped because of a person, a situation or a thing, then a person becomes angry. भौतिक जीवन का मूलभूत आधार है भोग. तो किसी व्यक्ति विशेष, कारण विशेष, स्थान विशेष या सिचुएशन विशेष के कारण जब उसके भोग में कहीं पर स्टॉप आता है, गतिरोधक आता है, तो वो गुस्सा हो जाता है. यस, हम देखते हैं व्हाट इज क्रोध.
अनसैटिस्फाइड लस्ट लीड्स टू एंगर। हमारी इच्छाएं हैं, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो अपूर्ण इच्छाएं क्रोध को जन्म देती हैं। This is a science and this we come to know in भगवद गीता as well। भगवद गीता में भी हमें भगवान ये बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणाम। तो काम और क्रोध ये दो शत्रु हैं हमारे। और कहाँ रहते हैं वो? इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। तो इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों स्थानों पे ये काम और क्रोध रहते हैं। और जब वो हम मतलब इनकी उत्पत्ति कहां से आ रही है? रजोगुण से आ रही है। तो रजोगुण के कारण काम है। जब रजोगुणी काम सफल नहीं हो पाता तो उसका परिवर्तित रूप तमोगुण में क्रोध के रूप में हो जाता है। श्लोक क्रमांक 30। भूतैः पंचभिरारब्धे देहे देह्यभूतो सकृत् अहं ममेत्य संभाद्रः करोति कुमतिर्मतिम्। By such ignorance, the living entity accepts the material body, which is made of 5 elements, as himself. With this misunderstanding, he accepts non-permanent things as his own and increases his ignorance in the darkest region. तो ऐसी अवस्था में पंचमहाभूतों से बने हुए देह को जीव स्वयं मानने लगता है। He actually starts thinking that he is body। और ये सारे दुखों का कारण है। हम देखते हैं यही बुद्ध भी समझाते हैं। यस, दैट डिजायर्स आर देयर एंड डिजायर्स आर द कॉज ऑफ मिजरी। Buddhist teaching also. Vaishnava teaching is the desire for sense gratification is a cause of misery. The desire to please Krishna will actually give happiness. भगवान की सेवा में जो इच्छाएं होंगी वो आनंद देंगी। अगर भगवान की सेवा को छोड़ करके भोग की इच्छाएं हैं तो वो इच्छाएं हमेशा तकलीफ और दुख में ही परिवर्तित होंगी। तो इस प्रकार से जब अपने आप को वो शरीर मानने लगता है तो अपने अंधकारमय अज्ञान को वो बढ़ाता है। One actually increases one's ignorance by accepting the body as self. तदर्थं कुरुते कर्म यद्वद्वाहो याति संसृतिम् योनु याति ददत्क्लेश अविद्या कर्म बंधनः। For the sake of the body, which is a source of constant trouble to him and which follows him because he is bound by ties of ignorance and fruitive activities, he performs various actions which cause him to be subjected to repeated birth and death. तो प्रमुख मोह क्या है? मैं शरीर हूं। The greatest ignorance is to think that I am body. And the greatest liberation is aham brahmasmi। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। Qualitatively I am same as God, quantitatively no। So aham brahmasmi का सही अर्थ क्या है? मैं भगवान का अंश हूं और गुणात्मक रूप से मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। मात्रात्मक रूप में भगवान अनंत हैं और मैं अणु हूं। I am infinitesimal, Krishna is infinite। श्लोक क्रमांक 32। यद्यसद्भिः पथि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्। If therefore the living entity again associates with the path of unrighteousness
influenced by sensually minded people engaged in the pursuits of sexual enjoyment and the gratification of the palate, he again goes to hell as before. तो इस जीवन में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि the maximum sense of enjoyment is in genitals and tongue. तो एक्चुअली सबसे ज्यादा इंद्रिय भोग कहां पर है? हमारी जिह्वा पर और जननेंद्रियों पर। और ये दोनों जगहों पर से पूरी तरह से practically a person is driven by only these two desires, the desire to satisfy tongue and the desire to satisfy genitals. So if these two are also controlled, actually Rupa Goswami उपदेशामृत में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में सबसे प्रथम श्लोक में कहते हैं कि 6 चीजों पर दमन अत्यंत आवश्यक है। क्या है वो 6 चीजें? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वम अपि माम पृथ्वीम सशिष्या। सो वाचो वेगम, the desire to speak, वाचा, बोलने की क्षमता। सो हम दूसरों को सुनना नहीं चाहते, हम केवल बोलना चाहते हैं। वाचो वेगम। मनसः, मन का वेग। जिह्वा वेगम, सो दोनों दे, वाचा और जिह्वा दोनों टंग का ही काम है। सो वाचा को अगर रेगुलेट करेंगे तो मन नियंत्रित होगा। जिह्वा को अगर रेगुलेट करेंगे तो उदर नियंत्रित होगा। सो वाचो वेगम मनसः, दे आर लिंक्ड। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। सो वाचा, मन एंड क्रोध। सो मन नियंत्रित होगा तो क्रोध भी नहीं आएगा। सो वाचा के ऊपर मन और क्रोध ये दोनों नियंत्रण पाते हैं। जिह्वा वेगम, अगर जिह्वा, the desire to taste palatable foods, and udar is belly. So if jihva is controlled, udar will be controlled. So upastha means genitals. So ultimately we see it is jihva which is causing these two things, vacha and taste. सो वाचा से मन और क्रोध, वाचा को कंट्रोल करके मन और क्रोध दोनों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जिह्वा पर कंट्रोल करके उदर को कंट्रोल किया जा सकता है। और वाचा और जिह्वा दोनों के स्रोत एक ही हैं, जीभ। सो जीभ और जननेंद्रिय ये सबसे बड़े गड़बड़ है। इसीलिए हम देखते हैं महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासः न एव जायते। सो भगवान के महाप्रसाद पे 4 प्रकार के लोग या 4 प्रकार की चीजों पर अवैष्णव श्रद्धा नहीं रखते। महाप्रसादे गोविंदे, भगवान के महाप्रसाद पर, उसकी महिमा पर, नाम, भगवान के नाम पर। सो दोज हु आर भगवान के प्रसाद, भगवान का नाम, ब्रह्मणी भगवान पर स्वयं, और वैष्णव भगवान के दास और सेवक। सो महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी और वैष्णव। कृष्णा's prasadam, Krishna's holy name, Krishna himself as the Lord and his devotees. Svalpa punyavatam, those who do not have prerequisite amount of punya or sukruti also. Vishwasah na eva jayate, one is not able to put faith. व्यक्ति इन चारों पर विश्वास नहीं रख पाता अगर वो सुकृति या पुण्य नहीं है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासः न एव जायते। शरीर अविद्या जाल, शरीर क्या है? अविद्या का जाल है। जड़ इंद्रिय ताहि काल, और ऐसे शरीर में इंद्रियां तो मानो काल सर्प की तरह ही बैठी हुई हैं। शरीर अविद्या से भरा हुआ है और उसमें काल रूपी इंद्रियां भरी हुई हैं। ऐसे जीवे फैले विषय सागर, ऐसे जीव इस भौतिक जगत में घूम रहा है। अज्ञान से भरा हुआ शरीर
और काल रूपी इंद्रियों के साथ में जीव इस भौतिक जगत में नाना योनि भ्रमण करे, कदर्य भक्षण करे, तार जन्म अधप पथे आए, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। सो इज मूविंग अराउंड, तार मध्य जिह्वाति, तो सारी इंद्रियों में शरीर अविद्या जा जोड़िंद्रियता है काल, जीवे पहले विषय सागरे, तार मध्य जिह्वाति। ऐसे सारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा गड़बड़ कहाँ है? जिह्वा, क्योंकि एक इंद्रिय और दो काम, लोभमय सुदुर्मति। सो इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग इट इज लोभमय, that is the vikar in terms of tasting, it wants more. Sudurmati, this is the vikar in terms of speaking. कुवाचा, क्रोध हो जाता है तो गुस्सा करते हैं, डांटते हैं। अहंकार के कारण दूसरों पर हम जोर से बोलते हैं। सुदुर्मति, so लोभमय is for the taste of rasa swadan and sudurmati is for the function of speaking. सो ताके जेता कठिन संसारे, इस भयंकर जिह्वा पर विजय पाने के लिए ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ो दोयो माँ है, कृष्ण बड़े ही दयामय है। कोरी बारे जिह्वा जय, इस जिह्वा पर जय प्राप्त करने के लिए स्वप्रसाद अन्न दिलो खाए, अपने प्रसाद रूपी अन्न दिया है। सही अन्न अमृत पाओ, ऐसे अन्न रूपी अमृत का भक्षण करो। राधा कृष्ण गुण गाओ, भगवान के गुणों का गान करो। प्रेमे डाको चैतन्य निताय, प्रेम से बुलाइए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को। यही चीज हम प्रैक्टिकली हर प्रांतीय प्रार्थना में भी देखते हैं। क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मराठी में हम जब यूजुअली पहले ट्रेडिशनल पंगत बैठती थी तो उससे पहले एक गीत गाया जाता था, टनमाउंट टू अवर महाप्रसादे गोविंदे। वदनी कवल घेता नाव घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाव घेता फुकाचे, जीवन करे विदित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नवे जाणीजे यज्ञ कर्म। जय जय रघुवीर समर्थ। तो समर्थ रामदास ने दिया हुआ ये श्लोक है। वदनी कवल घेता नाव घ्या श्री हरीचे। कवल मीन्स वन मॉर्सल, एक घास। तो हर एक घास जब आप मुंह पे अंदर डाल रहे हो, हर एक निवाला मुंह पे डाल रहे हो, नाव घ्या श्री हरिचे, भगवान का नाम लो। सहज हवन होते नाव घेता फुकाचे, केवल भगवान का नाम लेने से हम यज्ञ का फल भाग प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है। तो केवल नाम लेने, सहज हवन, हवन मीन्स यज्ञ, तो सहज यज्ञ हो जाता है। नाव घेता, नाम घेता, कैसा ये नाम? फुकाचे, फुकट, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है नाम लेने के लिए। सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करे विदित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म। आपको जीने के लिए यह अन्न दिया जा रहा है। जानिए उदर भरण नभे, केवल आप अपने पेट को भरने के लिए नहीं खा रहे। जानिए यज्ञ कर्म, आपका खाना भी यज्ञ समान होना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह शरीर चाहिए। इस शरीर के मेंटेनेंस के लिए उसे आहार देना चाहिए। इस चेतना में हम आहार लेंगे। तो उदर भरण नभे जानिजे यज्ञ कर्म। जय जय रघुवीर समर्थ। सो कितना साइंटिफिक है और कितना सखोल इसकी अंडरस्टैंडिंग है। सो सटल द अंडरस्टैंडिंग गोज। एंड वी से प्रीवियसली पीपल हैड नो इंटेलिजेंस। पहले के लोग पागल थे सब। ब्रिटिशर्स ने आकर के हमें अपने ही एजुकेशन सिस्टम पर हंसने के लिए मजबूर कर दिया प्रैक्टिकली। यस, सो वी सी these are all very technical things, which is very nice. श्लोक क्रमांक 32। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यशः क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संगयम। He becomes devoid of truthfulness, cleanliness, mercy, gravity, spiritual intelligence,
shyness, austerity, fame, forgiveness, control of the mind, control of the senses, fortune, and all such opportunities. Anyone who is too much attached to palate and anyone who is too much attached to genitals, अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन खाने में, अत्यधिक दूसरों को बुरा भला कहने में और अत्यधिक अपोजिट सेक्स का एंजॉयमेंट करने में जो कोई भी लगा हुआ है, प्रैक्टिकली पूरा फुल ग्लोब इज इन दिस ओनली। यस, उसके क्या क्या चले जाते हैं? सत्य, ही कैन नेवर बी ट्रूथफुल। शौचम, ही कैन नेवर बी क्लीन इन हिज बॉडी एंड माइंड। दया, दूसरों पर वो दया नहीं कर सकता। मौनम, वो केवल प्रजल्प करता रहता है विदाउट एनी basis. It is compared to croaking of a frog. So frog is croaking. उसको लगता है अरे मैं इतने अच्छे से आवाज निकाल रहा हूँ, मादा मेंढक मेरी ओर आकर्षित होगी, लेकिन उसी आवाज से सर्प उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसे खा लेता है। Yes. So maunam, buddhi, intelligence is destroyed when one is too much into palate and genitals. Shri, उसकी ब्यूटी, ह्री, यस, शाइनेस, यशः, लज्जा चली जाती है उसकी, यशः, उसका फेम, नैन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा चली जाती है। शम, दम, कंट्रोल ऑफ माइंड एंड कंट्रोल ऑफ सेंसेस। भगश्च इति, फॉर्च्यून, भाग्य। तो क्या क्या चला जाता है, देखो हम क्या क्या लूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज अनरिस्ट्रिक्टेड जेनिटल एंजॉयमेंट, unrestricted palatal enjoyment. Palatal and genital, they all line same line, एक लाइन में है। तो palate, then we have our belly and genitals, they all fall in same line. Yes. तो अगर उसको कंट्रोल नहीं किया, ये दो चीजों को कंट्रोल नहीं किया, सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, पैसे, लज्जा, यश, क्षमा, इंद्रिय का नियम, मन का नियम और भाग्य, ये सब चले जाते हैं। केवल पैलेट एंड जेनिटल्स, इनका उपयोग करने वाला ही नहीं, इन जो भी अत्यधिक रूप से ये भोग कर रहे हैं उनके संग में भी ये सब चला जाएगा हमारा। One thing is I am personally doing this and one might be thinking अरे मैं तो नहीं कर रहा लेकिन मेरे फ्रेंड्स हैं। नहीं, ऐसे संग में भी ये सारी चीजें चली जाती हैं। So that is why we see that Vaishnava is very careful what company one chooses, क्योंकि प्रैक्टिकली हम देखते हैं बाहर केवल ये दो चीजें ही चलती हैं, हाउ टू एंजॉय पैलेट एंड हाउ टू एंजॉय जेनिटल्स। जिह्वा का भोग कैसे करें, जननेंद्रियों का भोग कैसे करें, यही चलता है बाहर के जग में। आप कहीं भी बाहर काम करेंगे, कलीग्स, ऑफिस, सीनियर्स, जूनियर्स, एक्स, वाई, जेड, हर कोई बस ये दो ही चीज बोल रहा है और कुछ बोला ही नहीं जा रहा। इतना कलुषित वातावरण है। श्लोक क्रमांक 34। तेष्व शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्योच्छेद्येषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। One should not associate with a coarse fool who is bereft of the knowledge of self-realization and who is no more than a dancing dog in the hands of a woman. तो एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से इन दो चीजों पर आश्रित है, अत्यधिक रूप से मैथुन, अत्यधिक रूप से जिह्वा का उपयोग अच्छे अच्छे चीजों को टेस्ट करने के लिए, तो प्रैक्टिकली ही इज नॉट इन कंट्रोल। वो अपने शरीर के, अपने मन के, अपने बुद्धि के वश में नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का संग क्या करेगा, हमें भी वही रंग देगा। जैसा संग वैसा रंग, इसलिए यहां बताया गया है वन शुड नेवर एसोसिएट विद सच पीपल। सो संग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट।
हम किस व्यक्ति के साथ में रहते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, द संग दैट वी कीप, द कंपनी दैट वी कीप, इट रियली अफेक्ट्स ह्यूजली, ह्यूजली। अगर प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हमें बेवड़ा बनना है तो बेवड़ों को साथ रहो, वो धीरे धीरे एक सिप से लेकर के, जस्ट टच से लेके, एक सिप से लेकर के, एक ग्लास से लेके एक बॉटल, सब गुटकना सिखा देंगे। इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम। ये हमने भगवत गीता में भी देखा है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 2.62 एंड 2.63 ऑफ भगवत गीता। yes. आप जरूर होमवर्क के रूप में इसे पढ़िएगा। वेरी ब्यूटीफुल वर्सेस। दूसरे अध्याय के 62वां श्लोक और 63वां श्लोक। एक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक चरित्र से, अपनी आध्यात्मिक उन्नति से कैसे पदच्युत होता है, इसका बहुत ही सुंदर और ज्वलंत उदाहरण यहाँ दिया गया है इन दो श्लोकों में। और इवन ट्रेडिशनली भी हम देखते हैं, बड़े बड़े एम्पायर्स केवल स्त्री के प्रति आकर्षण में ही टूटे हैं। प्रैक्टिकली स्त्री के आकर्षण के प्रति ही सारी चीजें हम देखेंगे। महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी वो दुर्योधन पर हंसी थी, है कि नहीं? अंधे का बेटा अंधा, तभी दुर्योधन ने ये कर लिया था कि हम, देन एवरीथिंग अनफोल्ड्स। वी हैव सीता मैया जो कि माया मृग के पीछे भागती हैं। देन वी हैव रामायण एक्चुअली टेकिंग अ फुल यू टर्न। वी हैव मंथरा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मंथरा और कई कई मिल करके। तो हम देखेंगे दिस इज हाउ एवरीवेयर with all glories, but these are facts, these are facts. So अत्यधिक आसक्ति स्त्री से, अत्यधिक आसक्ति अपने इंद्रिय भोग से, ये क्या करती है? व्यक्ति के मन बुद्धि को हर लेती है, इंद्रियों को हर लेती है। श्लोक क्रमांक 35। न तथास्य भवेन्मोह बंधश्चान्य प्रसंगतः, योषित संगाद्यथा पुंसो तथा तत्संगी संगतः। The infatuation and bondage which accrue to a man from attachment to any other object is not as complete as that resulting from attachment to a woman or the fellowship of men who are fond of women. बाकी किसी भी चीज के प्रति आसक्ति इतनी ज्यादा प्रगाढ़ और पतन करने वाली नहीं है जितनी एक स्त्री के प्रति आसक्ति है, क्योंकि वहां पर मैथुन सुख मिलता है और प्रैक्टिकली पूरे भौतिक जगत का सबसे चरम सुख वही है। सो जहां पर सुख का उपभोग अत्यंत तुरंत बढ़ जाता है, वहां पर हमारे ये सारे गुण जो हमने देखे थे, उन गुणों का ह्रास भी प्रोपोर्शनेटली जल्दी होने लगता है। दैट इज हाउ इट इज। यू सी, इट इज मैकेनिज्म ऑफ अ कार। अगर एक स्पोर्ट्स कार लोगे तो जितना फास्ट एक्सेलरेशन देगी उतना ही ज्यादा वो पेट्रोल पिएगी। बिना पेट्रोल पिए वो एक्सेलरेशन कैसे देगी? वही अगर हम मारुति 800 लेंगे, 24 किलोमीटर पर लीटर, है कि नहीं? लेकिन वो धीरे एक्सेलरेट करेगी। वही है, हमारे कर्मों की संज्ञा के अनुसार हमें जो भोग मिल रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम भोग लेते हैं उतना फास्ट हमारे कर्मों की करेंसी कम होती जा रही है। और इन भोगों में सबसे उच्चतम भोग क्या है? मैथुन सुख। तो मैथुन सुख जितना करेंगे हमारे कर्मों की करेंसी उतना मल्टीपल्स में वेरी फास्ट डिप्लीटिंग, वेरी फास्ट डिप्लीटिंग। यस, इट इज एग्जैक्टली लाइक 1 महीने तक मैंने 80 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलाई और एवरेज गाड़ी का ला दिया 24 या 25 किलोमीटर पर लीटर का। उसके बाद मैंने 2 दिन 150 पे चलाया, एवरेज सीधा 17 पे आ जाएगा। सो 1 महीने तक मैंने 70 to 80 पे चलाई
तब एवरेज गया मेरे गाड़ी का 24 to 25। 2 दिन मैंने 150 पे चलाई रफ, वो 30 डेज का बैलेंस पूरा 2 महीने ने खत्म कर दिया। ऐसे होता है। So no attachment is as complete as an attachment to a woman or the opposite sex. Yes. श्लोक क्रमांक 36। प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूपदर्शितः पुरोहिताद्भुता सोन्वन् धावदृक्षुरुपी हतत्रप। At the sight of his own daughter, Brahma was bewildered by her charms and shamelessly ran up to her in the form of a stag, and she took the form of a hind. तो ब्रह्मा जी भी जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा, अपनी बेटी की ओर आकर्षित हो गए वो यौन रूप से, और उसके साथ प्रणय क्रीड़ा करने के लिए भागे। ब्रह्मा जी जिनका पूरा शरीर केवल बुद्धि से बना हुआ है, उनका शरीर बुद्धि से बना हुआ है, सोचिए कितने बुद्धिमत्ता है। लेकिन ये काम वासना है ही ऐसी, ये दो चीजों का जो भरण है, पोषण है, जिह्वा और उपस्थ, इन दोनों का जो भरण पोषण है वो इतना ज्यादा व्यक्ति को प्रैक्टिकली घुमा देता है इस भौतिक अंधकार में कि ब्रह्मा जी जो कि संपूर्ण प्रजा के पिता हैं, परम पिता हैं, वो भी इस अवस्था में चले गए अपनी बेटी को देख करके। सो अगर ब्रह्मा जो हु इज द फर्स्ट डिवोटी, और वो भी किसके साथ, पत्नी के साथ नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, बेटी के साथ, मतलब दिस इज हाईली क्वेश्चनेबल। ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति और अपनी बेटी के साथ संभोग की इच्छा, अर्थात काम वासना कब किसको कहां लेके जाए, वन कैन नेवर बी श्योर। इसलिए दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। श्लोक क्रमांक 37। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कोन्वखण्डितधिः पुमान् ऋषिं नारायणं मृते योषिन्मय्येह मायया। Amongst all kinds of living entities begotten by Brahma, namely men, demigods, animals, none but the sage Narayan is immune to the attraction of Maya in the form of a woman. नर नारायण ऋषि में से नारायण, तो जिनका उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुआ है, शिव जी की भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से, शिव जी भी दुर्गा के प्रलोभनों से अछूते नहीं है। तो नर नारायण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से है। सो नर अर्जुन भी स्त्री के प्रलोभन से अछूते नहीं है, ऑपोजिट सेक्स के प्रलोभन से अछूते नहीं है। इट इज ओनली नारायण, केवल भगवान है। अगर नारायण, अगर ब्रह्मा जी के क्रिएशन में कोई है जो इस infatuations, no men, no demigods, no विद्याधर गंधर्व किन्नर यक्ष चारण, जो भी स्त्री के आकर्षण से कोई भी अछूता नहीं है। श्लोक क्रमांक 38। बलम में पश्य मायाया स्त्रीमय्या जयिनो दिशाम या करोति प्रदात्क्रांतन भ्रूवृजृंभेण केवलम। Just try to understand the mighty strength of my Maya in the shape of a woman who by the mere movement of her eyebrows can keep even the greatest conquerors of the world under her grip. तो स्त्री के मोहित करने की शक्ति को देखिए, केवल अपने भौहों को बढ़ा या घटा करके, ऊपर नीचे करके वो पूरे ब्रह्मांड के विजेता राजाओं को अपने ग्रिप में रखती है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन। पुरुषों को पुरुषों के ऊपर जीतने के लिए शक्ति चाहिए, दम चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, साहस चाहिए। स्त्री केवल अपने आंखों के कटाक्ष से और भौहों के उड़ाने से
अच्छे अच्छे व्यक्तियों को पूरी तरह से अपने ग्रिप में करती है। She knows when, what, how to speak so that she will get done work from the beloved or husband or whatever. She knows exactly. श्लोक क्रमांक 39। संगम न कुर्यान् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमामुरुक्षः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वायरमस्य। One who aspires to reach the culmination of yoga and has realized his self by rendering service unto me should never associate with an attractive woman. For such a woman is declared in the scriptures to be the gateway to hell for an advancing devotee. अगर कोई मेरे पास आने के लिए सही में सजग और जागरूक है, स्त्री के प्रलोभन में उसे कभी नहीं पड़ना चाहिए। Stay away. This is a very dangerous affair. So this is the sure shot captivation by Maya, association of a woman. कितना good description है. See, the beauty of Bhagavatam is, और beauty of Vedas also is, कि वो किसी भी चीज को इतना ऊपर नहीं उछालते और किसी भी चीज के बारे में कुछ झूठ भी नहीं बोलते। जो सत्य है वो सत्य है, वो किसी को अच्छा लगे या न लगे, जो सत्य है वो सत्य है, सिंपल। और सत्य को स्वीकार करना ही होगा। So one who takes pleasure in body, pleasure in body means pleasure in tongue and pleasure in genitals. There is nothing, there is no third. इतना कोई ज्यादा ये नहीं है जो जिह्वा के आनंद में और जननेंद्रियों के आनंद में जो क्या बोलते हैं रसा that is there, that is not there in any other form of enjoyment. So a yogi should abstain from these two enjoyments. अगर कोई सही में very very serious to come back to me, one should abstain from this kind of enjoyment. श्लोक क्रमांक 40। योपयाति शनैर्माया योषिद्देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैः कूपभीमामृतम्। The woman created by the Lord is the representation of Maya, and one who associates with such Maya by accepting services must certainly know that this is the way of death, just like a blind well covered with grass. तो जैसे व्यक्ति को लगता है अरे ये तो घास है, लेकिन वो चला जाता है, हम देखते हैं हाथी को ऐसे कैप्चर किया जाता है, एक हथनी को रखा जाता है पेड़ से बांध करके, उस हथनी से काम वासना से प्रवृत्त होकर के हाथी पास में आता है, तो हाथी के पास में वो हथनी के पास में बड़ा गड्ढा होता है जिसे घास से ढक दिया जाता है, तो जैसे ही हाथी आता है तुरंत गिर जाता है। ऐसे ही कितना ही दमदार व्यक्ति हो, कितना ही सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति हो, इस प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि अगर आग है और मक्खन है, तो मक्खन को आप 10,000 साल तक -18 डिग्रीज में रखो और 10,000 साल के बाद आकर के फायर में डाल दो, क्या वो पिघलेगा नहीं? 10,000 साल तक -18 डिग्री में रह करने के बाद भी अगर वो जिस क्षण आग में जाएगा पिघलेगा। वैसे ही पुरुष उस बटर के समान है और स्त्री उस आग के समान है। कितना भी तपस्या कर ले पुरुष, वो अगर इंटीमेट कांटेक्ट में आएगा स्त्री, वो निश्चित रूप से क्या होगा, वन विल मेल्ट। सो आज के श्रीमद् भागवतम को हम यही विराम देंगे। कल हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे